अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनी ग्रामर लेक्चर। आज हम एक ग्रामर लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामर में और बहुत यूज़ होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे बेसिक इंग्लिश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम यूज़ करेंगे पोजेशंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पोजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स हैव और हैज़ के दो वेरिएशन होते हैं। मीन्स हैव और हैज़ दो तरीक़ों से यूज़ होता है। एक होता है अमेरिकन वे और एक होता है ब्रिटिश वे। ब्रिटिश वे मैं आपको दूसरी क्लास में समझाऊंगा, आज मैं डिस्कस करूंगा अमेरिकन वे क्या होता है। जब भी कोई टेंस आप पढ़ें तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन को फॉलो करें ताकि आपको पता हो कि आप वो यूज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे हैव और हैज़ का मतलब है इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट पोजेशन। पोजेशन का उर्दू मतलब है मिल्कियत, मतलब जो भी आपका मटेरियल है, आपकी मिल्कियत है, उसके लिए आप यूज़ करोगे हैव हैज़। डेफिनेशन के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम फार्मूला कहते हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नाउन। इसी को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बनाते हैं। सपोज़ के तौर पे यहाँ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लेते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। यू हैव अ बिग हाउस इन कराची, तुम्हारे पास कराची में बड़ा घर है। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस, उनके बहुत सारे कारोबार हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हैव हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ और हैज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उस लड़की के लंबे बाल हैं। ही हैज़ अ ब्लैक कार इन शोरूम, उस लड़के के पास एक ब्लैक गाड़ी है शोरूम में। इट हैज़ विंग्स, इसके पर हैं। हम यूज़ करते हैं बेजान चीज़ों के लिए या परिंदों के लिए या फिर जानवरों के लिए। तो इट मैं यहाँ एज अ बर्ड ले रहा हूँ। सपोज़ इफ़ आई से पैरट हैज़ विंग्स, तो मैंने पैरट को रिप्लेस किया इट में। इट हैज़ विंग्स, इसके विंग्स हैं यानी कि पर हैं। नाउ यहाँ पे हम उसके बाद चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव मीन्स इनकारिया। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद हैव या फिर हैज़। नाउ डिपेंड करता है डू नॉट कहाँ लग रहा है, डज नॉट कहाँ लग रहा है और हैव किसके साथ लग रहा है या फिर हैज़। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आई वी यू दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डू नॉट की डोंट। तो यहाँ लिखा है आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। वी डोंट हैव अ बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर नहीं है। यू डोंट हैव सेंस टू टॉक, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। दे डोंट हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं हैं। इसी तरह जब हम ही शीट के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे डज। ठीक है, हम अफर्मेटिव में यूज़ कर रहे थे हैज़, यानी कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डज है तो हैज़ को हमने रिमूव कर दिया और हैव लगा दिया, सिर्फ हैज़ की वजह से, क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है। इसलिए शी डज़ नॉट हैव लॉन्ग हेयर, उस लड़की के लंबे बाल नहीं हैं। ही डज़ नॉट हैव अ न्यू कार, उसके पास नई गाड़ी नहीं है। इट डज़ नॉट हैव विंग्स टू फ्लाई, इस परिंदे के पर नहीं है उड़ने के लिए। नेगेटिव के बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे, यानी कि सवालिया। सवालिया जुमलों को हम इस तरह लेंगे, सबसे पहले हम डू यूज़ करेंगे और डज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद हैव हैज़ प्लस नाउन। अच्छा, हैज़ का यहाँ पे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हैज़ यहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हैज़ अफर्मेटिव में यूज़ होगा। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इन नेगेटिव एंड इन इंटेरोगेटिव। ओके, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। डू वी हैव अ कार, क्या हमारे पास गाड़ी है। डू दे हैव चिल्ड्रन, क्या उनके बच्चे हैं। इसी तरह ही शीट के साथ हम यूज़ करेंगे डज शी हैव अ लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं। डज ही हैव सेंस टू टॉक, क्या उसे बात करने की तमीज़ है। तो यहाँ हमने यूज़ किया पोजेशन, ठीक है, और उसके सारे सेंटेंसेस यूज़ किए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। यहाँ आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ और आप मुझसे प्रॉपर इंडिविजुअल क्लास लेकर एक अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप भी मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाएं, जैसे कि मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास घर है, उसके पास पैसा है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।